बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स पूरे हैं। किस किस एमएनए को उठाया जा रहा है और क्यों उठाया जा रहा है, और उन एमएनएस का हशर क्या होगा, किस किस के घर पर हमला होगा, और क्या फिर दोबारा से 9 मई हो जाएगा। और असल मसला तो यह है कि ये उठाने की क्या ज़रूरत है हुकूमत बनाने वालों को, और दूसरी तरफ जेल में क्या चल रहा है, कौन कौन सा जनरल जेल पहुंच गया है और क्या ऑफ़र दे रहा है, क्या धमकियां दे रहा है, और ख़ानदानी लोग क्या बता रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सूरत हाल जो सियासी है वो सामने है हमारे, कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत बना सकें। ये जो शोर मचा रहे हैं पाकिस्तान से बाहर बैठकर, शाहीन सहबाई हैं, शहबाज गिल है, आदिल राजा है, कि जी हमारे बंदे तोड़ दिए, हमारे बंदे उठा लिए। भाई वो खुद ब खुद जा रहे हैं। मसला ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को इन आज़ाद लोगों की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल वही सीन बताया जा रहा है जैसे अदम एतमाद की तहरीक के मौका पर यह शोर मचाया गया कि हमारे बंदे उठा लिया, हमारे बंदे ले गए, हमारे बंदों को तोड़ दिया। एक भी एमएनए ने पीटीआई की तरफ से उनके हक में नहीं गया, उनको ज़रूरत ही नहीं पेश आई, उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, इसी तरह आज हो रहा है। मसला ये है कि कोई 80 के करीब सीटें हो गई हैं नून लीग की, जो लोग शामिल हो गए हैं उनको भी छोड़ दे। 75 पहले थी, 75 उसके बगैर किसी को शामिल किए बगैर। 54 थी पीपल्स पार्टी की, तो ये बन गए 1 to 9, और 17 है उसकी MQM की, तो ये बन गए 146, और 3 JUI की, तो 150। अच्छा, 134 चाहिए हुकूमत बनाने के लिए, और वो 150 पर खड़े हैं ये 4 पार्टियां मिलके। ये एक एक की ज़रूरत ही नहीं है। ये ज़रूरत अगर है तो वो सिर्फ खान साहब को उसमें ना कैंडे में लाना, जिसको लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल गलत होगा। मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ज़रूरत क्यों है। अगर वो होता है तो हुकूमत बनाने के लिए पीटीआई के एक भी एमएनए की ज़रूरत नहीं है। पीटीआई पीपल्स पार्टी के अपने, नून लीग के अपने, MQM के अपने, JUI के अपने, और दैट्स इट। और अच्छा हाँ, भी 2 वो भी तो हैं, IPP वाले भी हैं 2। अच्छा, बाकी पीछे क्या ज़रूरत रह गई, इतनी सी गेम थी। तो ये खान साहब बिल्कुल आउट है, ऑलरेडी आउट हो गए हैं। अब ये जो शोर मचाया जा रहा है कि हमारे 4 लोग उठा लिए, गुजरांवाला से गुलाम दस्तगीर के मुकाबले में जिसने इलेक्शन लड़ा उसको उठा लिया, उसकी अपनी वीडियो आ गई है। शहबाज गिल साहब वहाँ बैठ के ट्वीट कर रहे हैं कि उस कैंडिडेट को, गुलाम दस्तगीर के मुकाबले में इलेक्शन लड़ के जीतने वाले को उठा लिया। उसकी वीडियो आ गई है कि मैं अपने घर बैठा हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मुझे तो किसी ने नहीं उठाया। चूँकि उन्हें पता है कि लोग जा सकते हैं और जा रहे हैं। अच्छा, और वो गलत है एथिकली, मैं उसके इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, वो एथिकली गलत है। लीगली चूँकि अलाउड है, गुंजाइश मौजूद है, इसलिए वो जा सकते हैं। आप कैसे रोक सकते हैं उसको? कोई अदालत, कोई कानून उनको नहीं रोक सकता, सिर्फ एथिक्स हैं। और एथिक्स की बात कौन कर रहा है? खान साहब, ठीक है, जो फाशिज्म के साथ चलते हुए जब अपने लिए बात आती है तो एथिक्स पर आ जाते हैं। वो वसीम कादर जिन्होंने नून लीग को ज्वाइन कर लिया है, उनकी सोच है। मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ, एथिकली ये ठीक नहीं है, लेकिन अगर कानून उसकी इजाज़त दे रहा है तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, एथिकली तो फिर वो भी बहुत सारी बातें गलत हैं जो खान साहब ने क्यों हैं, जिन पे वो रोते हैं कि ये मेरे पर्सनल ज़ाती मामलात है, घर के मामलात हैं। कानून में अगर इजाज़त है तो ठीक है, वो करते रहे, जो मर्ज़ी करें। मसला ये है कि वसीम कादर के ख़िलाफ़ प्रॉपर एक कैंपेन चलाई जा रही है। आदिल राजा से शुरू हुए, उनका ट्वीट देख लें आप, आदिल राजा का ट्वीट है, फिर शहबाज गिल है, शाहीन सहबाई हैं, और दीगर लोग हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि क्राउड निकले और जाकर उसके घर पर हमला कर दे, वसीम कादर के घर पे। और अच्छा, आग लगे, बंदे मरें, वहाँ से फायरिंग हो, इनके लोग कोई खुदा ना खास्ता मर जाएं, और एक मुल्क में हंगामा आराई हो, बदअमनी हो, और किसी भी तरह हालात काबू से बाहर हो जाए। ये टोटल ले दे के उनकी कोशिश है, इमरान खान साहब की और उनकी पार्टी की। अच्छा, उसमें कुछ लोगों ने ये भी ट्वीट किया हुआ है कि इस 1-2 को कत्ल कर दें तो बाकी लोग बच जाएंगे। बाकी मतलब बच जाएंगे का मतलब है बाकी लोग पार्टी छोड़ने से रुक जाएंगे। मतलब क्या सोच है इनकी? वही फस्तायत के जो इमरान खान के साथ नहीं है उसको मार दो, जो इमरान खान के खिलाफ है उसको मार दो, अब इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान को मार दो। यार क्या सोच है इन लोगों की? मतलब ये वो घटिया सोच है, ये वो फाशिज्म है जिसके साथ ये लोग आगे चल रहे हैं, जिसकी वजह से इनके साथ नहीं चला जा सकता एज अ पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब हार गया, उन्हें बड़ा गिला होगा बाज़ जगहों पे कि ना मुझे गलत हराया गया है। नवाज शरीफ साहब हार गए हैं 1 सीट, उन्हें भी गिला हो सकता है कि मुझे हराया गया है। बिलावल भुट्टो हार गए हैं 1 सीट, उन्हें भी गिला हो सकता है कि मुझे हराया गया है। तो अब क्या करें? वो अपना जत्था जमा करें और जाके लोगों पर अटैक कर दें।
ये वसीम कादर के घर पे अटैक करने का प्लान कर रहे हैं, अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। दूसरी तरफ वहाँ कोर कमांडर पेशावर के घर के बाहर फिर प्लान कर रहे हैं कि वहाँ जाकर एहतजाज करेंगे। अच्छा, इस क्राउड के साथ, इस मेंटालिटी के साथ कि आग लगा दो, मार दो, जला दो, इस मेंटालिटी के साथ जब जाकर 1000 2000 लोग या 20-25 हज़ार, चले ज़्यादा कर लें, 20-25 हज़ार लोग जाके खड़े हो जाते हैं और उनमें से एक आदमी भी एक कोई ऐसा जज्बाती नारा लगा देता है या एक पत्थर फेंक देता है, उसके बाद कौन कंट्रोल करेगा उन्हें? हम फिर वो 9 मई जैसे वाक़यात ही देखते रहेंगे। मतलब ये मुझे नहीं लगता कि स्टेट कहाँ सो रही है। मतलब क्या हमारे पास इंतज़ाम है कि हम इन चीज़ों को रोक सकें, इसको मैनेज कर सकें? अच्छा, सारी तरफ सिर्फ गंद मचा हुआ है। अब दूसरी तरफ एक शोर मचाया गया, अगेन आदिल राजा टाइप लोगों से शुरू किया गया कि वो एक जनरल जो हैं वो पहुंच गए हैं, जेल में पहुंच गए इमरान खान से मुलाकात के लिए। अच्छा, फिर वो यहाँ से भी लोकल भी कर दिया गया, शहबाज गिल भी, कुछ लोगों ने उसकी तरदीदें भी शुरू कर दी। मारियाना बाबर ने भी ट्वीट कर दिया कि जनाब, मुख्तलिफ लोगों से हो रहा है कि जी जनरल साहिर, बल्कि फिर नाम आना शुरू हो गया कि जनरल साहिर शमशाद जेल में पहुँच गए हैं और इमरान खान साहब से वो मुलाकात कर रहे हैं और उनके तरले मिन्नतें कर रहे हैं और इमरान खान साहब मान नहीं रहे। अच्छा यार, मतलब क्यों वो जाएंगे? ये सिर्फ वही नफ़रत पैदा करने के लिए और लोगों को इश्ताल दिलाने के लिए और जज्बात उभारने के लिए और उनको लड़ने और मरने के लिए तैयार करने के लिए। अच्छा, सिर्फ ये ट्वीट्स नहीं चल रही, अब और जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि कुछ ख़ानदानी लोग, इन्वर्टेड कॉमास में ना, अब वो जो समझ सकते हैं वो समझ जाए, जो आजकल ना ख़ानदानी के टैग के साथ जो बना लिया गया है, वो फेक बना के अपने आप को कि हम वो है, हम पता नहीं किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जाके उम्मीदवारों को कह रहे हैं कि खान साहब के तो जाके तरले मिन्नतें किए जा रहे हैं। बड़े बड़े फौजी पहुंच गए हैं और जाके उनको तरले मिन्नतें करके कह रहे हैं कि आ जाए आप, और खान साहब डटे हुए हैं कि नहीं, कानून के मुताबिक हमें हुकूमत दो तो हम आगे चलेंगे, वरना मैंने कोई डील नहीं लेनी। यार, कानून के मुताबिक आपको कैसे हुकूमत दे दें? फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपकी वो 93-94 सीटें हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं पूरी, मतलब इनमें से कोई भी नहीं टूटा, सारी की सारी 93-94, 100 आपके पास है, चले ठीक है। और भाई दूसरी तरफ वाले 150 पूरी करके अपनी रिक्वायर्ड कैपेसिटी पूरी कर चुके हैं। अब आप 110-12 कर लेंगे, 135 का फिगर तो आप पूरा ही नहीं कर सकते, तो आपकी हुकूमत कैसे बन जाएगी? मतलब पॉसिबल नहीं है। हाँ, केपी में हुकूमत बन सकती है अगर आपके ये सारे लोग इंटैक्ट रहें, आपके साथ रहें। इसी तरह ये सिर्फ एक हिजान पैदा किया जा रहा है, सिर्फ लोगों को जज्बात दिला के बदअमनी पैदा करने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं है। सिर्फ इस मुल्क में हंगामा आ रहा ही चाहते हैं। और जहाँ तक वो केपी का चांस है, मैं बता रहा हूँ कि अगर इनके लोग इंटैक्ट रहते हैं तो केपी में हुकूमत बनाने का चांस है। इसी तरह पंजाब में नून लीग के पास बड़ा क्लियर पोजीशन है, उनके पास इतने लोग हैं कि वो आराम से हुकूमत बना सकते हैं, ये बिल्कुल आउट है उसमें से, इनके पास कोई गुंजाइश नहीं है। नून लीग 10-11 जो पीपल्स पार्टी के हैं वो, और बाकी वो आज़ाद जो अदर दैन पीटीआई है, जो पीटीआई के अलावा वाले आज़ाद है, वो उनके साथ मिल जाए, उनका नंबर पूरा हो जाता है। उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, पहले ही उनका नंबर पूरा है, उनके बगैर भी, पीपल्स पार्टी के बगैर भी पूरा हो जाएगा, तो मसला ही कोई नहीं है। मतलब आप सिर्फ वो अपने प्रोपेगेंडा के जोर पे लोगों को बेवकूफ़ बना के, मुल्क में बदअमनी फैला के, कत्लो गारत करा के बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो उनकी जो ख्वाहिश थी ना, वो श्रीलंका मॉडल बना देना, खाना जंगी करा देना, पाबंदियाँ लगवा देना, EU की पाबंदियाँ, वर्ल्ड बैंक से लोन्स रुकवा देना, IMF से डील ख़त्म करवा देना, ये सारी जो उनकी ख्वाहिशें थी वो जो पूरी नहीं हो सकी थी, वो सिर्फ उसकी तरफ लेके जा रहे हैं कि किसी तरह हम इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दें, क्योंकि इमरान खान को हुकूमत नहीं मिली। तो खान साहब हुकूमत मिल जाती है, हमने बार बार देखा है। पीपल्स पार्टी बार बार आए हैं, हुकूमत मिली है, फेंटी पड़ी है, जेलें काटी है, फांसियाँ हुई हैं, सड़क पे गोली मार दी है, फिर दोबारा आ जाते हैं इक़्तिदार में। ये जो आप वाला कॉन्सेप्ट है ना कि मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये नहीं चल सकता। खुदारा अपनी सोच को बदलें, थोड़ा सा जमहूरी कर लें उसको। मसले भी हैं, मैं मसाइल से इनकार नहीं करता, आपके लिए मसाइल भी हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा मसाइल आपके अपने पैदा करते हैं। मसाइल को हल करें, मुल्क को आगे लेके चले। ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, खान साहब भी अकेले आपका मुल्क नहीं है, तो इन सब की ज़रा ख्याल कर लें। हम सब ने आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है। काश हमारी सारी जमातें किसी भी तरह इस चीज़ को मैनेज करें और हम इस बहरान से निकलें और आगे चलें। शुक्रिया।